सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से ये खबर वायरल हो रही है कि यहाँ पे कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन किसी को भी क्लियर ये नहीं पता है कि मामला क्या था। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया पर जितनी बातें जो नेशनल मीडिया ने दिखाया या सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, वो सारी बातें 99% झूठ है। यहाँ पर कुर्बानी का कोई मामला था ही नहीं। वेस्ट बंगाल में अभी गाय को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितने हिंदू पशुपालक हैं वो कह रहे हैं कि गाय काटो, लेकिन मुसलमान लोग नहीं खरीदने को तैयार हैं। अब वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी है कि जितनी भी 14 साल के बाद की गाय है आप उसको काट सकते हो। तो क्या यहाँ पे उनके धर्म को आहत नहीं पहुँच? इस पे आप क्या कहना चाहिए? उम्र के बाद माँ नहीं रहती, माँ तो कितनी भी बूढ़ी हो जाती है, वो तो माँ ही होती है। तो जब गौ माता है तो वो 14 साल की छोटी है तो भी माँ है, 14 साल की बड़ी है तो भी माँ है। तो जिन लोगों ने जो कंप्लेंट दी थी तो उन लोगों ने नीचे सीसी होता है, तो वो जो लेटर कहाँ जाता है, जो कंप्लेंट होती है, तो वो कंप्लेंट में उन्होंने काफ़ी नाम लिखे थे, उसमें से RSS एंड बजरंग दल का भी नाम था। तो इन लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया है। रिलीजन में ऐसा होता है कि हमको 2-4 दिन पहले बकरे लाने हैं, उनको प्यार से खिलाना है, पिलाना है, उनका ख्याल रखना है और फिर कुर्बानी करनी है। तो सिर्फ इसीलिए बकरे यहाँ लाए जाते हैं ताकि उनका ख्याल रखा जाए, उनको खिलाया जाए, और कोई रीज़न ही नहीं होता है। स्लॉटरिंग तो दूर दूर तक नहीं होती यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुर्बानी को लेकर अलग अलग शहरों में बड़े बवाल मच रहा है, और जिसमें से एक राज्य अगर हम बात करें मुंबई भी है, और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भी कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और आज मैं मौजूद हूँ उसी मुंबई के एक छोटे से शहर में जिसको हम मीरा रोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पिछले एक बिल्डिंग का नाम है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी ज़रा वो बिल्डिंग की नाम दिखाए। इट्स अ पूनम स्ट्रीट एंड द क्लस्टर। इसमें पिछले कई दिनों से कुर्बानी के नाम पर बवाल किए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब भी मुसलमानों का कोई त्यौहार करीब आता है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग और बजरंग दल के लोग बड़े बेरोजगार बैठे हुए हैं कि मुसलमानों से बड़ी दिक्कत है उनको, हर एक छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बना देते हैं। वैसे ही एक खबर आई है कि मीरा रोड में कल कुर्बानी है। कल आप सभी को पता है कि ईद के मौके पर हर जगह कुर्बानी होती है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे ये बात पता चली कि RSS और कुछ बजरंग दल के लोग यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और कुर्बानी का विरोध करने लगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करती हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या जो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है इनके खिलाफ जो एक गलत छवि बनाई गई है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुमैरा खान है जी। सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से ये खबर वायरल हो रही है कि यहाँ पे कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन किसी को भी क्लियर ये नहीं पता है कि मामला क्या था। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया पर जितनी बातें जो नेशनल मीडिया ने दिखाया या सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, वो सारी बातें 99% झूठ है। यहाँ पर कुर्बानी का कोई मामला था ही नहीं। यहाँ पर जो भी विवाद हुआ वो सिर्फ गोट शेड को लेकर हुआ, और गोट शेड को भी लेकर हुआ तो उसमें सिर्फ एक फैमिली थी जिनको उस गोट शेड से प्रॉब्लम था। उन्होंने सोसाइटी में उस चीज़ को लेकर मेल भी किया था। हमारे पास सोसाइटी में और भी जगह थी, अल्टरनेट ऑप्शंस थे। हम सोसाइटी अगर हमको वो जगह देती शेड शिफ्ट करने के लिए तो हम अपना शेड वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते थे, कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी विवाद हुआ वो सिर्फ गोट शेड को लेकर हुआ, ना कि कुर्बानी को लेकर। कुर्बानी कभी भी इस सोसाइटी में हुई ही नहीं। और इस साल भी जो MBMC की गाइडलाइंस है, जहाँ MBMC ने जगह दिया हुआ है या जिनकी अपनी किसी कसाई से पहचान है, वहीं पर ही लोग ले जाकर कुर्बानी किया करते हैं। यहाँ कभी भी कुर्बानी हुई नहीं। ये सारी बातें जो बोली गई वो सब सरासर झूठ है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो ये बोला गया कि सोसाइटी में इल्लीगल तरीके से गोट को लाकर रखा गया, तो ये बात भी झूठ है। सोसाइटी के AGM के मिनट्स हैं, सोसाइटी की AGM में पास हुई चीज़ें हैं। ये बोला गया कि यहाँ के सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन ने अपने पावर का मिसयूज़ किया, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ये जो परमिशन है ये AGM में पास हुई, AGM के मिनट्स में लिखी हुई है। तो ये, और दूसरी बात, गोट्स वो सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं टेम्पो में। हमारे सोसाइटी में सिक्योरिटी लगी हुई है, वहाँ पर अगर 40-50 जो वो लोग बोल रहे हैं कि अंदर गोट्स थे, उतने गोट्स थे, तो क्या वो सिक्योरिटी की परमिशन के बगैर आ गए, विदाउट गेट के रजिस्टर पर एंट्री किए बगैर आ गए? अगर वो एंट्री हो रही है
सोसाइटी का हमारे पास एजीएम के मिनट्स है। हमने एमबीएमसी में, पुलिस में, फायर डिपार्टमेंट में सोसाइटी के लेटर हेड पे इंटीमेशन दिया हुआ है, तो वो इलीगल कैसे हो गया? हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर गोट शेड लगाया हुआ था उसमें हमारे से चूक हुई कि हमने एमबीएमसी से एनओसी नहीं लिया, लेकिन हर साल की तरह क्योंकि कभी विवाद होता ही नहीं था, तो ये सोचा गया कि भाई इंटीमेशन दे दिया है, महापालिका के खबर है कि यहाँ पर शेड लग रहा है, तो ये नहीं था, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था। क्या दिक्कत किसको थी इस चीज़ से? क्या आपकी सोसाइटी के कुछ लोग थे जिनको ये प्रॉब्लम थी, या फिर पार्टिकुलरली इसको भड़काया गया है आरएसएस द्वारा? दिक्कत यहाँ पर एक ही फैमिली है जो डी विंग में रहती है, उनको इस चीज़ से दिक्कत थी और उन्होंने सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर कंप्लेन किया था। जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा, अगर हमको शेड शिफ्ट कर दिया जाता तो वो सिर्फ एक फैमिली थी, और जो वो एक फैमिली है वहीं पर हमारे 642 फ्लैट्स के गार्बेज का सेग्रीगेशन होता है, उसी के पास वो गोट शेड लगता है, तो उनको 365 डेज उस गार्बेज की स्मेल नहीं आई, और इसके 10 दिन में जो गोट शेड लगा उसकी स्मेल आई। चलिए, फिर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनको स्मेल आई, मामला हमारा सुलझ भी गया था। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की, वो अलाउ भी कर दिए थे कि ठीक है 29 आफ्टरनून तक आप गोट शेड रखिए। परसों रात की बात है, परसों रात को हम लोग 12:30-1 के बीच में उनके घर पे सब सेटल करके बातचीत करके नीचे उतरे हैं, अपने लोगों को बताया कि भाई वो क्या क्या चाहते हैं कि किस तरीके से गोट्स को रखें, क्योंकि एमबीएमसी ने जब हमारा गोट शेड खाली कराया तो हम लोगों ने उस पर कोई भी बात नहीं किया, ये झड़प हुई, ये हुआ, वो कुछ नहीं। एमबीएमसी को पूरी तरीके से कोऑपरेट किया हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं थी। एमबीएमसी ने हमको जहाँ बोला गोट्स को निकाल कर हमने वहाँ शिफ्ट भी कर दिया सोसाइटी के अंदर ही। उसके बाद हम जाके उनसे मिले, बात किए, और वो 4-5 लोग थे जिसमें एक मैं भी थी, और वो 4-5 लोग थे जो कंप्लेनर थे, तो उनसे बात की, वो एग्री भी हो गए रखवाने के लिए। लेकिन उसके बाद 15 से 20 मिनट या आधा घंटे में बाहर से लोग आए, और जो कुछ भी हुआ वो बाहर के लोगों के बीच में हुआ। जो एक मुस्लिम युवक का नाम आ रहा है वो भी हमारी सोसाइटी का नहीं है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, आप एफआईआर की कॉपी जाकर देख सकते हैं, उसमें उस बंदे का एड्रेस। क्या आप ये बात मानती हैं कि जब कुर्बानी का मसला यहाँ पे चल रहा था, अगर मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने कहा कि बाहर के लोग आए थे, लेकिन बताने वाला तो आपकी सोसाइटी का कोई होगा जिसको आपसे दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी जल्दी खबर तो हम तक नहीं पहुँची जितनी जल्दी आरएसएस और बजरंग दल वालों तक पहुँच गई। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपकी सोसाइटी के किसी लोग ने उनको खबर दी है? बिल्कुल नहीं। तो जिन लोगों ने जो कंप्लेंट दी थी, तो उन लोगों ने नीचे सीसी होता है, तो वो जो लेटर कहाँ कहाँ जाता है, जो कंप्लेंट होती है, तो वो कंप्लेंट में उन्होंने काफ़ी नाम लिखे थे, उसमें से आरएसएस एंड बजरंग दल का भी नाम था, तो इन लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? मैडम, ये तो अभी हमको पता नहीं है कार्रवाई की, बट सुनने में आ रहा है कि वो जो पिग वगैरह लाए थे उन पे। अच्छा, यहाँ पे पिग वगैरह भी लाया गया? हाँ, वो मुस्लिम्स को टीज करने के लिए कि आप बकरा काटेंगे तो हम भी ये करेंगे। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि जब मुसलमान लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरे लेके आए, तो आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने क्या किया कि पिग उठा लाए, क्योंकि सबको पता है कि मुसलमानों में पिग को हराम माना जाता है, तो वो टीज करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आप यहाँ पे सुअर काटने को तैयार हो, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में गाय नहीं बचा पा रहे हो। आप सभी को आपकी खबर के लिए बता दूं कि वेस्ट बंगाल में अभी गाय को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितने हिंदू पशुपालक हैं वो कह रहे हैं कि गाय काटो, लेकिन मुसलमान लोग नहीं खरीदने को तैयार हैं। अब वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी है कि जितनी भी 14 साल के बाद की गाय है आप उसको काट सकते हो, तो क्या यहाँ पे उनके धर्म को आहत नहीं पहुँच भी? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये ऐसा है कि साहब, आप खा नहीं सकते लेकिन बेच सकते हो, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप खा नहीं सकते, बस यही मसला है। अब तो सरकार ने भी कह दिया कि 14 साल के बाद वाली गाय काट सकते वो हो। सिलेक्टिव है, जहाँ गोवा है, जहाँ सब लोग खाते हैं वहाँ अलाउड है, बंगाल में सब खाते हैं वहाँ अलाउड है। जब आसाम गाय में को माँ मान ले, माँ तो माँ होती है ना। हाँ, तो फिर एक स्वर्गीय नेता थे जिन्होंने ये भी कहा था यूएस में कि मैं इसलिए खा रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की गाय नहीं है, तो दैट इज़ देयर चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो आप जो है कानून को एक नहीं रख रहे हो, अगर रखना है तो रखिए, हमको कोई, हमारे तो मौलाना ने भी कहा, असद बद्दी ने, कि इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिस उससे एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है, उससे जो जीएसटी मिलती है, उससे जो डोनेशंस मिलते हैं, वो एक अलग सियासत है। मतलब इसका ऐसा है कि कन्वीनियंस की बात हो रही है, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल दिया है कि ऐसा मत करो। अब देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्या उन पे प्रेशर पड़ रहा है, उनके ही जो फार्मर्स है, जो पालते हैं, उन्हीं को तकलीफ हो रही है। तो अभी ऐसा, अभी क्या कर सकते हैं इसमें? तो अच्छा, इस उम्र के बाद आप फिर काट लो, तो उस उम्र के बाद माँ नहीं रहती, माँ तो कितनी भी बूढ़ी हो जाती है, वो तो माँ ही होती है। तो जब गौ माता है तो वो 14 साल की छोटी है तो भी माँ है, 14 साल की बड़ी है तो भी माँ है।
यहाँ पे जो कुछ भी बवाल हुआ, क्या उसके बाद आपको परमिशन मिली है यहाँ पे कुर्बानी करने की, या फिर आपने जो बकरे रखे थे वो सब कहाँ गए? नहीं, हमारे बकरे तो NH ग्राउंड दिए हैं, वहाँ पे हमने रखा है बकरे। तो कुर्बानी की परमिशन मिली आपको? कुर्बानी हम तो हर साल रखते हैं, पर हम बाहर काटते हैं। सोसाइटी में आज तक नहीं, कोई कुर्बानी कभी नहीं हुआ सोसाइटी में। हम बाहर है शॉप में ले जाते हैं, सिर्फ बच्चों लोगों की ख्वाहिश के लिए 2-4 दिन के लिए बिल्डिंग में हम लाते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है उनको कि हम कुर्बानी दे रहे, बच्चों के वास्ते लाते हैं। बाकी तो हम काटते बाहर हैं, ये सबको पता है। एक्चुअली इतने सालों से हमारे हम रिलीजन में यहाँ पे ऐसा हैं। होता है कि हमको 2-4 दिन पहले बकरे लाने हैं, उनको प्यार से खिलाना है, पिलाना है, उनका ख्याल रखना है और फिर कुर्बानी करनी है। तो सिर्फ इसीलिए बकरे यहाँ लाए जाते हैं ताकि उनका ख्याल रखा जाए, उनको खिलाया जाए, और कोई रीज़न ही नहीं होता है। स्लॉटरिंग तो दूर दूर तक नहीं होती यहाँ पर। अब वो भी हम बिल्डिंग में साइड में रखते हैं, एकदम साइड में कॉर्नर पे हम लोग ने शेड बांध के रखे हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्डिंग के अंदर घुमाते नहीं है, घुमाते भी साइड में, तो ऐसा ठीक है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नियाज। जी, अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आ रही थी, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी जो कि ट्विटर पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आई थिंक वो यहीं बाहर की ही वीडियो है, जहाँ पे कुछ लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि पहले मुझे मुसलमानों की तरफ से भड़काया गया था, तब हमने अपना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। ये बात सच है? सबसे पहली बात तो अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आपको किसी और से भड़काने की या फिर आपको किसी भड़कने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप अपने मन से पढ़ते हो। अगर मैं कहूँगा कि मुझे किसी ने भड़काया और फिर उसके बाद मैं कुछ हनुमान चालीसा पढ़ूँ या कभी अल्लाह अकबर कहूँ, कुछ भी कहूँ, ये किसी के भड़काने से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये गलत ही है कि किसी ने मुझे भड़काया गया इसीलिए मैंने पढ़ा। तो फिर तो आप इसी का वेट कर रहे हो कि कोई मुझे भड़काए या कोई मुझे बोले और उसके बाद ही मैं पढ़ूँ। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है इस चीज़ पे, आप बता सकते हैं? अभी बाहर से तो क्या हुआ है एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, बट कल BMC का यही एक्शन था कि यहाँ से गोट शेड से सारे बकरे हटाए जाए और उन्होंने बाहर उसका इंतज़ाम किया। वो पूरे सारे बकरे बाहर शिफ्ट किए गए। अच्छा, कुर्बानी तो हर साल होती है, हर साल आप अपने बकरियों को ले आते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ऐसा कभी पहले हुआ जो अब हो रहा है? ऐसा एक्चुअल में पहले कभी इतना हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे बताया गया कि कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है। हर फेस्टिवल जो EGM में पास हुए वो सारे पीसफुल और सारे गाइडलाइन के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट होते थे। बट पता नहीं अभी कुछ 1 सालों से वगैरह देखने ये हो रहा है कि कुछ यहाँ के कुछ फैमिली मेम्बर्स को या कुछ उनको इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो कंप्लेंट जा रही है सोसाइटी के कमेटी के पास। तो ये मैटर भी ऐसा था कि सोसाइटी कमेटी के द्वारा सॉल्व हुआ जा सकता था। मेंबर्स बैठते थे, सोसाइटी की कमेटी बैठती थी, सारे जो भी बैठते थे उससे सॉल्व हुआ जाता था। बाहर का इन्वॉल्वमेंट होना ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि इससे सोसाइटी की रेपुटेशन भी ख़राब होती है और सोसाइटी के अंदर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि न जाने कितने सालों से यहाँ पे कुर्बानी हो रही थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम इनको पहले नहीं हुई जितना कि 1 या 2 साल के बीच में हो रहा है। तो ये बात अब तक एक आशंका बनाई जा रही थी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से हर इंसान हिंदू मुसलमान करने पे उतर आया है और हर इंसान के अंदर एक धार्मिक भावनाएं जो है उसको लेके भड़काने की आदत लगी गई है। क्योंकि हमारी सरकार तो यही चाहती है, देश जितना धार्मिक होगा उतना अनपढ़ होगा, और सरकार को अनपढ़ लोग बड़े पसंद है क्योंकि सरकार ही हमारी वैसी है। चलिए आइए आगे भी पूछेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सज्जाद है। आप तो इन्होंने अपनी बातें इतनी सारी चीज़ें बताई, कुर्बानी को लेकर भी बवाल हुआ, RSS को लेकर भी बवाल हुआ, बजरंग दल को भी लेकर बवाल हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं पहली बार नहीं है कि जहां पे RSS और बजरंग दल वाले आके बवाल कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि बवाल करना है, आपको कुर्बानी से दिक्कत है, तो देश के ऐसे कई शहर हैं, आप आसाम चले जाओ, आप उड़ीसा चले जाओ, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, लेकिन वहाँ पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है? और महाराष्ट्र एक ऐसा शहर था, जब हम लोग कभी सुनते थे तो हमें लगता था कि यहाँ पर हर इंसान बड़ा सेकुलर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अचानक से हर इंसान के अंदर ये धार्मिक भावनाएं कैसे आने लगी? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये एक्चुअली सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। ये जहाँ पे भी लोग सेक्युलर है, जो भी लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया में ऐसा इंजेक्ट किया जा रहा है कि लोगों के अपने पर्सनल बिलीव्स पे थोड़ा दुख लगे, तो उसकी वजह से लोग इमोशनल होकर ऐसे कदम उठाते हैं। लोगों को अपना दिमाग थोड़ा शांत रख के, थोड़ा डिस्कशन करके और थोड़ा सेक्युलर रह के सोचेंगे तो ये सब ऐसे सब घटनाएं अवॉइड की जा सकती है।
ये जो हुआ है ये मुझे लगता है कि इंटरनली डिस्कशन करके सॉल्व किया जा सकता था। इस घटना का आपके सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? अभी आप पूछोगे कि अगर क्लस्टर 1 की बात करें तो क्लस्टर 1 में सोचेंगे कि क्लस्टर 1 में ऐसा ही मैटर हुआ, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे मैटर हमेशा होते रहते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ करना चाहिए। तो ये सोसाइटी के इमेज को थोड़ा इम्पैक्ट तो ज़रूर करेगा। यहाँ के जो हेड ऑफ द सोसाइटी हैं उनके तरफ से कोई एक्शन लिया गया या फिर उन्होंने अपनी बातें लोगों को बताने की कोशिश की या फिर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की? यस, वो हमेशा से लोगों के सपोर्ट में थे। वो उन्होंने ट्राई किया कि पुलिस से प्रोटेक्शन लेके जो भी पुलिस आए हमारे शेड की प्रोटेक्शन हो, तो उनका स्टार्टिंग से सपोर्ट था। चलिए दोस्तों, सारी बात आप लोग के सामने थी, सारी दोस्तों आप लोगों ने रख ली। आइए आगे भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान अली चारली है। जी, इन्होंने तो अपनी बातें बता दी कि किस तरीके से कुर्बानी को लेकर बड़ा परेशान हुए, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अगर बात आपके और हमारे बीच में थी तो सोसाइटी में रह जानी चाहिए थी। बाहर से लोगों को बुला के इतना बवाल कराना, एक दंगा भड़काने जैसा काम क्यों किया गया? हमें भी, हमारे लिए भी अचंभा था। हम यहाँ 6-8 साल से रह रहे, भाईचारे से, मोहब्बत से रह रहे, एक दूसरे से सलाम दुआ है, और यहाँ तक कि एक दूसरे के त्योहारों में जाना, कंट्रीब्यूट करना, खड़े रहना, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना। इसी कारण यहाँ पर ही AGM में 4 अप्रूव फेस्टिवल्स दोनों साइड से हो पाए। अदरवाइज़ आपको लगता है ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता। यहाँ सारे त्यौहार मनाए जा रहे, लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और हिस्सा भी ले रहे बढ़ चढ़ के आगे। और अभी भी यहाँ पर 99.99% अपने हिंदू भाई बहनों को भी कोई दिक्कत नहीं है, और कंप्लेनेंट्स भी थे, उनसे भी हमारा मीटिंग करके रिजॉल्व हो गया था। उनको भी भाईचारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कुछ शिकायत थी, ये सब समाधान हम मिलके और हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपके भी मतलब मेरे घर में कुछ है तो मेरी फैमिली कर पाएंगी, बाहर वाले को आएंगे वो सलाह नसवारा देंगे, कुछ अगर कुछ किए हल्ला मचाला तो भी वो रात में चले जाएंगे थका के। बाद में मुझे और मेरी फैमिली को उसको देखना, सॉल्व करना है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मैम, ये हमारे अप्रूव्ड, ये सोसाइटी की तरफ से हमें मैनेजिंग कमेटी तरफ से अप्रूवल आता है। उसके बाद हम वहाँ शेड बनाते हैं, और ये इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years। हमारे सीनियर्स है यहाँ पर, ये पहले देखते थे, हमें भी यंग हम ज्वाइन करते हैं, मॉनिटरी करते हैं। ये तीनों है भैया, ये भी ले लो, और ये थर्ड पार्ट है। एक रिक्वेस्ट है मैम, जरा क्या है ना, इसमें अभी हमने आज बहुत सारे बाइट्स दी तो काफ़ी सारा आ नहीं पाया, पता नहीं क्या रीज़न से, बट जो मेन मैसेज था कि यहाँ बकरे इलीगल तरीके से लाए गए, वो 120% रॉन्ग है, 200% रॉन्ग है कि इलीगल तरीके से कभी नहीं आया। 40-50 बकरे टेम्पो के अंदर अलग अलग समय पे सिक्योरिटी को पास करके इलीगल नहीं आ सकते, वो तो एक अंडरस्टूड, इलीगल नहीं आया। यहाँ रखने का परमिशन था, कोई प्रीमाइसी में बकरा नहीं घूम रहा, लिफ्ट में नहीं जा रहा, फ्लाइटों में नहीं जा रहा। कुर्बानी हम खुद नहीं चाहते, परमिशन तो एक अलग चीज़ है, हमने कभी अप्लाई नहीं किया कुर्बानी के लिए, यहाँ पर हम चाहते ही नहीं, और बाहर के बकरे नहीं आ रहे। उसके लिए हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया, वी आर टेकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, एंड सारा व्यवस्थित हो रहा है। वी आर कीपिंग टाइमिंग्स फॉर गोड्स के लिए कि वो भी शांति से बैठे रहे। 2 घंटे का आफ्टरनून है, रात में 10:30 बजे सब बंद है, सवेरे का भी टाइमिंग्स है। तो ये सारा चल रहा था। जहाँ तक हाइजीन का सवाल है, 2 बार दिन में झाड़ू पोछा सफाई फिनाइल एवरीथिंग हो रहा है, क्योंकि मेन चीज़ वो है कि गोड्स को भी हमें संभालना है, वो भी एक जीव है। जैसे हम एक ह्यूमन्स है तो वो भी एक जीव है, वो भी हमारे ऊपर वाले की देन है, तो हमको उसको संभालना अच्छे से, वो बीमार ना हो। तो उसके लिए सारा हाइजीन हम करते थे, फिनाइल एवरीथिंग, उनके लिए पंखे का बंदोबस्त, उनके लिए पानी, बच्चे आते, बच्चे थोड़ा दिन खेलते हो चले जाते। इट वॉज वेरी स्मूथ टिल लास्ट ईयर, टिल दिस ईयर ऑल्सो। हमने मीटिंग की थी, मीटिंग सक्सेसफुल रही। वहाँ पर जाके उन्होंने ही बोल दिया कि नहीं भैया, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे भाई बंधु हो, 2 दिन बाकी है, 2 दिन आप निकाल लीजिए, बाद में फिर आगे की देखेंगे। आगे की इट्स अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, 650 फ्लैट है, साथ में मिलकर फैसला करेंगे। तो इट वाज गोइंग वेरी स्मूथ। अचानक में हम देख रहे हैं मीटिंग करके आ रहे हैं कि बाहर सब सील हो गया है और बाहर से हो हल्ला हो रहा है, एंड वी वर ऑल्सो इन अचंबा। हमारे घर से फ़ोन आ रहा है, घर में भागी, हमारे बच्चे औरतें सब घरे भाग गई। नॉर्मल सिटीजन जो घूम रहे थे कि 11 से 11 समय था, और इतना हो हल्ला हुआ, हमने बाहर वालों को बोल दिया मत आइए। और जो भी ये बाहर जो भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, इट इज़ नन ऑफ द कंसर्न ऑफ सोसाइटी। कोई अंदर से कुछ भी नहीं हुआ। अंदर वाले आज भी अदर यहाँ से फॉर एग्जांपल कंप्लेनेंट से या हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हम सलाम नमस्कार करके ही जाएंगे बिल्कुल। तो उसमें हमारे अंदर वाले में कोई भांडन नहीं है, बाहर वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बाहर वाले का, हाँ ये है, वो बाहर वाले सब किए भाई। अब यहाँ बाहर जिसका भी समझो कोई नाम पूछा, कोई इसको नाम पूछ के मारा गया है, फॉर एग्जांपल जो भी XYZ हुआ, उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो उसका वी डोंट नो
हमारे अंदर वाला तो कोई इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है? चलिए, सारी बातें आप लोगों के सामने थी, आप लोगों ने सुन ली कि सोसाइटी के अंदर के लोगों को किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाहर वालों को दिक्कत थी। इसका मतलब आप मान लीजिए कि कुछ लोग आज भी देश के बाहर ऐसे बेरोजगार बैठे हैं जिसको अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे के घरों में टांग करने का बड़ा शौक है। अब जी हाँ, कोई नहीं बताइए। एक कंसर्न है मेरा, हमारे यहाँ पर एक आरोप है कि अगर ये बंद होगा तो हम वो बंद कराएंगे। अब जैसा गणपति भगवान का बंद कराने का हम पे एक इल्ज़ाम लगा था। हमने कभी नहीं कहा कि हम गणपति बंद कराना चाहते। गणपति महाराष्ट्र का त्यौहार है, धूमधाम से मनाना चाहिए, और ये भी हमारा त्यौहार, इसको भी अच्छे से मनाना चाहिए। तो इसको हम वी आर हियर टू कोऑपरेट, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ए सेक्युलर कंट्री। क्लस्टर 1 सोसाइटी सेक्युलर है, आज भी सेक्युलर है, आज भी यहाँ सारे त्यौहार का सम्मान है, सारे धर्मों का सम्मान है। तो हम ये हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, एक तो पुलिस को सैल्यूट है, उन्होंने खूब कोऑपरेट किया। आपका एक आप सच बता रहे हो, तो ये भी बताइए कि हमको कोई त्यौहार से किसी मतलब नहीं है, हमारे यहाँ कोई गाली गलौज नहीं हो रही, अंदर कोई किसी को कमेंट पास नहीं कर रहा। वी आर रनिंग स्मूथली, आप पूरा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये लास्ट में, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलिए, बातें आप लोगों ने सुन ली, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक खबर फैल रही थी, जो कि हमारी गोदी मीडिया इस काम में बड़ी तेज़ होती है और बड़ी आगे होती है झूठी खबर फैलाने में। हमें कहा गया कि सोसाइटी के लोगों को दिक्कत है, हमें कहा गया कि सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेन की है, लेकिन यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न यही है कि एक भी बंदा सोसाइटी का नहीं था जिसने बवाल मचाया, और नाम सीधे सीधे कहा गया है कि RSS और बजरंग दल के लोग थे जो कि कुर्बानी से दिक्कत थी। अब दोस्तों, अब आप खुद सोच लीजिए कि जो लोग को कुर्बानी से दिक्कत है या फिर मुसलमान से दिक्कत है, क्योंकि कुर्बानी तो ना जाने 70-80 साल कब से होती आ रही है, लेकिन इतना बवाल कुर्बानी को लेके तब से नहीं बता जितना कि 2014 के बाद से मचने लगा है। अब मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको महाराष्ट्र की कुर्बानी से दिक्कत है तो जो आपने बंगाल में रूल बनाया है उसको भी बदल दीजिए, क्योंकि मुझे याद है कि 2014 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद से जब भी मैंने देखना शुरू किया है, तब से मुसलमानों के त्यौहार में ही बवाल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुसलमानों को देख के अपना धर्म याद आने लगता है, तो इसको हम धर्म तो पहले मानते नहीं हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी देश दुनिया की खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।